اللہ کے नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद दुरूद भेजता है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही हुआ कि मक्का की तरफ हिजरत कर जाओ, तो आप हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और उस मुकाम पर पहुंचे जहां अब मक्का वाक़ है। यहां ना कोई इमारत थी और ना पानी था और ना यहां कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियां थीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को यहां बिठा दिया। एक मशकीज़ा पानी का और खजूरें पास रख दी और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो क़याम ना किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा तो इताअत कीजिए। पूछा क्या तू मेरी मदद करेगा? कहा क्यों नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहां एक घर बनाऊं। घर की तामीर शुरू हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाते जाते। जब तामीर जरा बुलंद हो गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होकर तामीर करें। यही मुकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते थे और दुआ करते जाते थे, ऐ परवरदिगार हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने इस घर की तामीर ना मिट्टी से की और ना चूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए। ना इसकी छत बनाई ना दरवाजा। बाद में मुख्तलिफ अय्याम में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कहते हैं उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हजर को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बनाया था और इस पर बेलों की छत डाली थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हो गए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो आगाज़ तवाफ के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। ये पत्थर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अबू कबीस की पहाड़ियों से लाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे उस मुकाम पर रख दिया जहां अब वो कायम है। रिवायत है ये बहुत रोशन था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मुकामात दिखाए और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि लोगों को हज के लिए पुकारें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगार, मेरी आवाज लोगों तक कैसे पहुंच सकती है? अल्लाह ताला ने फरमाया आप पुकारिए, हम आपकी पुकार लोगों तक पहुंचा देंगे। तफसीर जलालीन में है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अबू कबीस पहाड़ी पर चढ़कर पुकारा, लोगों, अल्लाह ताला ने एक घर बनाया है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज पर लब्बैक कहो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुमाल, जुनूब, दाएं और बाएं मुंह करके आवाज दी और लोगों ने लब्बैक कहा। ताहिरुल करवी जिनकी इस किताब को अब्दुल समद सारिम ने उर्दू में मुंतकिल किया है, लिखते हैं कि हजरत अब्बास की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अल्लाह के इस घर पर हर दिन रात में अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाजियों के लिए और 20 अल्लाह के घर को देखने वालों के लिए। हजरत हसन बिन अतिया फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल पर गौर किया। मालूम हुआ कि ये सब रहमतें दर हकीकत तवाफ करने वाले के लिए हैं कि वो तवाफ करता है, नमाज भी पढ़ता है और काबा की तरफ देखता भी है।
किसी ने क्या ही अच्छा कहा है, खाना काबा में तरह तरह की फजीलतें हैं, घर वाला ही इन्हें जानता है। जो कोई अपनी खताओं से डर कर आया, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। ताहिरुल करवी लिखते हैं कि खाना काबा 11 बार तामीर हुआ है। फरिश्तों ने बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, अमालका ने बनाया, जिरहम ने तामीर किया, कसी ने तामीर किया, कुरैश ने बनाया, अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तामीर किया, हज्जाज ने बनाया, फिर सुल्तान मुराद राबे ने बनाया जो आले उस्मान से था। कुरैश की जानिब से तामीर नौ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुई थी। कुरैश ने तामीर के लिए जो हिलाल माल जमा किया था वो काफी नहीं था, इसलिए हजर की तरफ 6 हाथ 1 बालिश्त जगह कम कर दी गई थी। हजर के पीछे एक छोटी सी गोल दीवार बना दी थी ताकि लोग इसके बाहर तवाफ करें। काबा के अंदर उन्होंने 2 सफों में 6 सुतून रखे थे जिन पर छत थी। इससे पहले काबा पर छत नहीं थी, दरवाजा एक रखा था। छत की बुलंदी 18 हाथ थी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तामीर बैतुल्लाह के बारे में ताहिरुल करवी बताते हैं, उन्होंने 3 दिन तक इस्तिखारा करने के बाद काबा को बिल्कुल जमीन के बराबर कर दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद को भी खुदवाया तो देखा कि वो 6 हाथ और 1 बालिश्त हजरे इस्माइल में दाखिल है, लिहाजा आपने उन्हीं बुनियादों पर तामीर की। ऐसा उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक हदीस की बिना पर किया। हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने काबा की बुलंदी 27 हाथ रखी ताकि अर्ज के मुनासिब हो जाए। एक दरवाजा दाखिले के लिए और एक बाहर जाने के लिए बनाया। दोनों दरवाजे सतह जमीन के बराबर थे। हर दरवाजे की लंबाई 11 हाथ थी और 2 पट थे। आपने काबा के 4 सुतून बनाए। आपके जमाने में ये चारों सुतून चूमे जाते थे। आपने रुकने शामी की जानिब एक जीना ऊपर जाने के लिए बनाया था और इसे सोने से मुज़य्यन किया था। छत पर परनाला रखा था जो हजर में गिरता था। जिस दिन काबा शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई वो दिन अजीब था। उस दिन बहुत से गुलाम आजाद किए गए और बहुत सी बकरियां ज़िबा की गईं। हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु नंगे पांव निकले। आपके साथ बहुत से कुरैश भी बरहना पा थे। हत्ता के कनम के मुकाम पर मस्जिद आयशा पहुंचे और उम्रा का एहराम बांधा कि अल्लाह ने इन्हें इब्राहीमी तामीर पर तामीर काबा की तौफीक अता की। इब्न जुबैर की तामीर की वजह यह थी कि एक शख्स ने मुहासिरे के जमाने में मस्जिद हराम के किसी खैमे में आग जलाई। खैमे में आग लग गई जो बढ़ते बढ़ते काबा तक पहुंच गई और उसने गलाफे काबा और रुकने यमानी जला डाला। यह वाकया 64 हिजरी का है। 10 साल बाद 74 हिजरी में हज्जाज ने इस बिना पर कि इब्ने जुबैर ने काबा में इजाफा किया था और एक दरवाजा मजीद बना दिया था, इसे गिराकर कुरैश की तामीर के मुताबिक कर दिया। ताहिरुल करवी लिखते हैं कि खाना काबा की हर एक चीज अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बनाई हुई है, सिवाय उस दीवार के जो हजर में है, वो हज्जाज की बनाई हुई है। इसी तरह मशरकी दरवाजे की चौखट और वो अंदरूनी सीढ़ी जो काबा की छत तक जाती है, उस्मानी सुल्तान मुराद राबे के जमाने में 19 शाबान 1039 हिजरी को सुबह 8 बजे मक्का और इसके इतराफ में शदीद बारिश हुई। बारिश से सैलाब हरम शरीफ में दाखिल हो गया और काबा शरीफ के दरवाजे की चौखट से भी बुलंद हो गया। दूसरे दिन जुमेरात को असर के वक्त काबा की शामी दीवार दोनों तरफ से गिर गई और इसके साथ मशरकी दीवार का कुछ हिस्सा भी। मगरबी दीवार भी दोनों तरफ से छठे हिस्से के बकदर गिर गई। छत का कुछ हिस्सा भी गिर गया। चुनाचे सुल्तान मुराद ने दोबारा काबा की तामीर का हुक्म दिया। 1 साल में ये तामीर मुकम्मल हुई उस तरह जिस तरह हज्जाज ने बनवाई थी। सुल्तान मुराद की तामीर हमारे इस दौर तक बाकी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो।
اللہ نگہبان